हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं विस्टास का चैप्टर थर्ड, जो कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। फ्रेंड्स, अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है, यानी फ्लेमिंगो का हमने प्रोज और पोएट्री दोनों कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में आप हमारी वीडियो चेक कर सकते हैं। विस्टास का भी हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है, तो आपको वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, हम ये चैप्टर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये रहा इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डिड द आर्थर रीच अंटार्कटिका। यानी जो हमारी लेखिका थी, हमारी लेखिका कौन है इस चैप्टर की, वो है तिसानी दोषी। तो जो हमारी लेखिका थी वो अंटार्कटिका कैसे पहुंची रहती है, हमें ये बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इस चैप्टर का आंसर। आप इसमें लिखेंगे, द आर्थर तिसानी दोषी रिच्ड अंटार्कटिका बाई ए रशियन वेसल एकेडमिक सोलाक्से। जो हमारी ऑथर रहती है तिसानी दोषी, वो अंटार्कटिका एक रशियन एकेडमिक सोलाक्सी से पहुंची रहती हैं। अब समझिए कि रशियन वेसल क्या होता है। रशियन वेसल मतलब रशिया के जलयान। जलयान क्या होता है, पानी का जहाज, ठीक है। तो जो हमारी जो ऑथर रहती हैं तिसानी दोषी, वो रशिया के एक जलयान यानी पानी में चलने वाले जहाज जिसका नाम रहता है एकेडमिक सोलाक्सी, उससे पहुंची रहती है वो अंटार्कटिका, ठीक है। अब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे की रहती है, तो आप उसमें लिखेंगे, सी स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम मद्रास, क्रॉस 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी इकोस्फीयर्स। वो अपनी जो जर्नी रहती है, जर्नी मतलब होता है यात्रा, वो अपनी यात्रा जो रहती है वो मद्रास से शुरू की रहती है। मद्रास कहाँ पे आप जानते होंगे मे बी। मद्रास जो चेन्नई है, चेन्नई का पुराना नाम क्या था, मद्रास था। तो वो अपनी जर्नी जो रहती है वो मद्रास से शुरू की रहती हैं। सबसे पहले उन्होंने 9 टाइम जोन पार किया रहता है, फिर 6 चेक पॉइंट पार करती हैं, देन 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 पानी का मतलब जो रहता है परत, उसको पार करती हैं, एंड मेनी इकोस्फीयर्स, और कई तरह के वायुमंडल को भी पार करती। कई तरह के वायुमंडल को पार करने का क्या मतलब है, कई तरह के वायुमंडल को पार करने का मतलब है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मतलब मेरे यहाँ का वातावरण कुछ और है, आप जहाँ पे होंगे वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ और होगा। तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हर तरह का माहौल बदलेगा ना, वायुमंडल बदलेगा ना। तो ये कहती हैं कि बहुत तरह की इकोस्फीयर्स को पार करके वो क्या करती हैं, अंटार्कटिका पहुंची रहती हैं। सी हैड टू ट्रेवल ओवर 100 आवर यूजिंग डिफरेंट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सच एज सीप, कार एंड एरोप्लेन। वो कुल मिला के कम से कम 100 घंटा की यात्रा की रहती हैं। सोचिए 100 घंटा वो यात्रा की रहती है, 100 घंटा वो ट्रैवल की रहती हैं। कैसे, कभी मतलब ऐसा नहीं कि लगातार एक ही चीज़ से नहीं, कभी वो शिप से ट्रैवल करती हैं, शिप मतलब पानी वाले जहाज से, कभी कार से ट्रैवल करती हैं, कभी एरोप्लेन से ट्रैवल करती हैं, और कुल मिला के वो 100 घंटा ट्रैवल करके वो अंटार्कटिका पहुँची रहती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, कि जो हमारी आठवीं रहती है तिसानी दोषी, वो किस तरह से अंटार्कटिका पहुँची रहती हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट वाज द वंडर आर्थर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका। यानी अंटार्कटिका पहुंच के जो लेखिका है वो किस तरह के आश्चर्य का एहसास करती हैं, यानी जब वो अंटार्कटिका पहुंचती हैं तो उन्हें किस तरह का आश्चर्य होता है। तो चलिए हम ये भी आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, सी वाज अमेज्ड टू सी द वाइट स्क्रैच ऑफ सी अंडर द ब्लू हॉरिजन। वो ये बात देख कर आश्चर्य होती हैं कि नीले समुद्र के ऊपर क्या है, वाइट स्क्रैच बिछी हुई है। वाइट स्क्रैच का मतलब होता है सफ़ेद चादर बिछी हुई है इस समुद्र के नीचे। उनको ये देख कर आश्चर्य होता है कि ऊपर की तरफ क्षैतिज रूप से क्या हुआ है, पूरा सफ़ेद चादर बिछा हुआ है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अंटार्कटिका है बहुत ही ठंडी जगह है, वहाँ पर हमेशा बर्फ़ पड़ता रहता है। तो जो पानी होता है वो भी क्या होता है, जम जाता है। तो अंटार्कटिका पहुँच के जब वो वहाँ की धरती पे चलती हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस धरती पे हम चल रहे हैं, जिस बर्फ़ पे हम चल रहे हैं, बर्फ़ के बहुत नीचे क्या है, पानी है। तो बात जान के बहुत आश्चर्य होता है कि मतलब हम एक तरह से पानी पे चल रहे हैं, लेकिन पानी के ऊपर क्या हो गया, बर्फ़ जम गया है। और आगे क्या है, द प्लेस हैड नो ह्यूमन मार्कर। और वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ह्यूमन का मतलब इंसान का कोई भी चिन्ह नहीं था। इंसान का कोई भी चिन्ह ना होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वहाँ पे इंसान नहीं रहते थे। जब इंसान नहीं रहेंगे तो उनका भी कोई भी चिन्ह नहीं होगा। क्यों वहाँ पे इंसान नहीं रह करते थे, क्योंकि जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका बहुत ही ठंडी जगह है। इतनी ठंडी पड़ती है वहाँ पे कि वहाँ पे इंसान सर्वाइव कर ही नहीं सकता, इसलिए वहाँ पे इंसान नहीं रहते थे। आगे आप लिखेंगे, सी आल्सो वंडर्ड एट द फेस दैट द अंटार्कटिका विच इज सो कोल्ड नाउ once was the part of the same landmass in which India was also present। और उन्हें एक बात और रहती है जिन्हें जान को बहुत ज़्यादा वंडरफुल होती है, बहुत ज़्यादा आश्चर्य होती हैं। वो बात ये रहती है कि जो अंटार्कटिका जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडा है, वो एक समय ऐसा था, करोड़ों वर्ष पहले एक समय ऐसा था कि जब वो इंडिया का ही पार्ट हुआ रहता था। मतलब इंडिया और अंटार्कटिका दोनों सेम हुआ करते थे। तो उन्हें ये बात जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि देखो इंडिया हमारा कैसा है, यहाँ पे सब लोग कितना अच्छे से रहते हैं, मतलब उसकी जो जगह है
वो कितनी अच्छी है, और जो अंटार्कटिका है यहाँ पे कितना ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है कि यहाँ पे कोई सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है। तो ये बात उन्हें जान के क्या होता है, बहुत ही आश्चर्य होता है कि कभी दोनों एक थे, आज दोनों में कितनी ज़्यादा अंतर है। तो आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज गोंडवाना, यानी हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोंडवाना क्या था। तो चलिए जान लेते हैं कि गोंडवाना कौन सी भला थी। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर, आप इसमें लिखेंगे गोंडवाना वाज ए जेंट एमलेजेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट। ये जो गोंडवाना था, पहले इसमें जो हार्ड वर्ड है हम उसको जान लेते हैं, ठीक है। जेंट मतलब होता है विशाल, एमलेजेटेड मतलब होता है जुड़ा हुआ यानी मिश्रित, साउदर्न दक्षिणी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, समझ रहे होंगे आप। सुपर कॉन्टिनेंट मतलब होता है महाद्वीप, ठीक है। तो जो गोंडवाना था वो एक समय में क्या था, बहुत विशाल मिश्रित सुपर द्वीप मतलब महाद्वीप हुआ करता था, विच वॉज एक्सिस्टेड इन 650 मिलियन ईयर एगो। और ये कब की बात है, यानी 650 करोड़ साल पहले जो गोंडवाना था वो बहुत बड़ा बहुत विशाल मिश्रित महाद्वीप हुआ करता था। अब वो क्या रह गया, इट वॉज सेंटेड रफली अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और वो आजकल के अंटार्कटिका को क्या करता था, पूरी तरफ से रफली तौर पे घेरा हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अभी उसका अस्तित्व नहीं है, क्या क्यों नहीं अस्तित्व है, क्योंकि जो गोंडवाना है वो कई हिस्सों में बट गया है, वो बहुत बड़ा महाद्वीप नहीं रह गया है। उसका कुछ हिस्सा इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, मैंने कई तरह के भागों में उसका हिस्सा क्या हो गया, बट गया, उसकी जो ज़मीन है वो क्या हो गई है, बट गई है। इसलिए गोंडवाना अब उस अस्तित्व में नहीं रह गया है जिससे वो 650 करोड़ साल पहले रहा करता था, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज द प्रेजेंट ग्लोब शेप्ड विच वी नो टूडे। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान में पृथ्वी ने कैसे आकार लिया जिसे हम जानते हैं, यानी हमारी जो पृथ्वी है उसने अपना आकार किस तरह से लिया, हम इसके बारे में क्या जानते हैं, हमें ये बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर, आप इसमें लिखेंगे द प्रेजेंट ग्लोब शेप्ड रफली ए स्फीयर एंड इट वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। आगे आप कंट्रीज लिख देंगे, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। मतलब इसका मतलब है कि जो हमारी जो वर्तमान पृथ्वी है वो पहले ऐसी नहीं थी, बहुत तरह से क्या हुई, बहुत जिसे पहले क्या था, पृथ्वी पूरा एक थी, जिसे अंटार्कटिका इंडिया सब एक तरह का सेम हुआ करता था। अब जब मैप लेंगे, जब ग्लोब लेंगे तो कई जो कंटिनेंट है अगर उसके पार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कभी ना कभी एक दूसरे से मिले हुए होंगे, जो टूट टूट के अलग हो गए हैं। तो वास्तव में ऐसा ही हुआ है। पहले क्या हुआ करता था, जो पृथ्वी थी, फिर पृथ्वी में धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे भूकंप आए, बहुत सारे कुछ हुआ, तो धीरे धीरे पृथ्वी का कई चीज़ों में उसकी जो पृथ्वी का जो जमीन है कई हिस्सों में धीरे धीरे टूट गया और कई तरह के देश बन गए। तो उसी का आप लिख देंगे द प्रेजेंट ग्लोब शेप्ड रफली ए स्फीयर एंड वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। आप कंट्री जैसे लिख देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन बी माइंड बॉगलिंग थिंग अबाउट द हिस्ट्री इन ए मिलियन ईयर। यानी 10 लाख वर्ष पहले, 10 लाख वर्षों में इतिहास के बारे में क्या विलक्षण चीज़ें हो सकती हैं। यानी विलक्षण चीज़ें मतलब दिमाग को चकरा देने वाली, यानी ऐसी क्या चीज़ें इतिहास में पहले हुई होंगी जो हमारे दिमाग को बिल्कुल चकरा दें, ठीक है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। पहले आप समझिए कि क्वेश्चन में पूछा रहता है कि 10 लाख वर्ष पहले क्या ऐसा चीज़ें हुई होंगी इतिहास में हमारी पृथ्वी को लेकर जो हमारे दिमाग को बिल्कुल चकरा देंगी, मतलब हम क्या हो जाएंगे, उसे जान के बिल्कुल अचंभित हो जाएंगे कि ऐसा भी हुआ होगा, ठीक है। तब सब चलिए हम इसके आंसर से समझते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आप इसमें लिखेंगे द ऑथर सेज दैट इन ए मिलियन ईयर इंडिया में पुश नॉर्थवेस्ट जैमिंग अगेंस्ट एशिया। जैमिंग मतलब होता है धक्का देना, ठीक है। जो ऑथर है हमारी वो कहती हैं कि करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था कि जो हमारी इंडिया है वो नॉर्थ साइड को धक्का देता हुआ एशिया हमारा जो इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में, तो जो हमारी इंडिया है वो नॉर्थ साइड को धक्का देता हुआ आगे आया, फिर इट विल बी वोकल इट्स क्रॉस एंड फॉर्म द हिमालय साउथ अमेरिका में ड्रिफ्ट ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। और ये सब हुआ कैसे, जिससे क्या हुआ कि बहुत सारे, जैसे पहले क्या हुआ था मैंने आपको बताया कि सब चीज़ें ऐसे एक हुआ करती थी, फिर पृथ्वी में बहुत सारे भूकंप आए, झटके आए और कई चीज़ें क्या है, जो पृथ्वी का जो भाग है कई हिस्सों में बंटता चला गया, जो हमारी धरती है कई हिस्सों में से बंटती चली गई। धरती नहीं बटी, धरती के जो भी देश हैं वो पहले एक हुआ करते थे, सब ऐसे बंटते चले गए। तो ये काफ़ी इमेजिंग चीज़ है कि एक वक्त था जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका सब एक हुआ करता था, इंडिया एशिया जो अंटार्कटिका है सब, जो अंटार्कटिका है वो भी कभी इंडिया का पार्ट हुआ करता था। तो ये सब क्या है, दिमाग को चकरा देने वाली चीज़ें हैं कि आज हम इंडिया कहाँ पे है, अमेरिका कितनी दूरी पे है,
आज इंडिया कहाँ पे, अंटार्कटिका कितनी दूरी पे है, आज इंडिया का जो इन्वायरमेंट वो कैसा है, और अंटार्कटिका का इन्वायरमेंट कितना कोल्ड है कि वहाँ पे इंसान सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो पहले हुआ इतिहास में हमारी हुई होंगी, जिसे हम जानते हैं, तो हमारे दिमाग को क्या करती है, बिल्कुल चकरा देती हैं कि भाई ऐसा भी हुआ होगा। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज अ चिलिंग प्रोस्पोर्ट फॉर द आर्थर। ठीक है, आर्थर मतलब होता है लेखिका, प्रोस्पोर्ट मतलब संभावना, चिलिंग मतलब होता है शीतलन। यानी लेखिका के लिए शीतलन संभावना क्या आती है, शीतलन दृश्य क्या है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आप इसमें लिखेंगे तिसानी तोसी। तिसानी तोसी कौन रहती है, मेरी ऑथर रहती है। ठीक है, तो तिसानी तोसी इज ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन एंड फॉर हर स्पेंड 2 weeks इन ए प्लेस वियर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट। तो समझिए क्या क्या रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें कह ये रहा है कि जो तिसानी तोसी हैं वो सूर्य की पूजा करने वाले रहती हैं, वो साउथ इंडिया की रहती हैं, साउथ इंडियन रहती हैं वो, और वहाँ पे साउथ इंडियन में क्या होता है, सूर्य की पूजा की जाती है। एंड फॉर हर स्पेंड 2 weeks इन ए प्लेस, और उनके लिए एक ऐसे जगह पे रहना, मतलब वहाँ पे क्या रहती है, जो अंटार्कटिका में वहाँ पे 2 सप्ताह रहती हैं, तो वहाँ उनके लिए ऐसे जगह पे रहना वियर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम आर स्टोर्ड इज सीलिंग प्रोस्पेक्ट। उनके लिए ऐसे जगह पे रहना जो उसका 90% जो उसकी जो हिस्सा है, मतलब जिस धरती पे गई रहती है, अंटार्कटिका की धरती पे, अंटार्कटिका का 90% जो हिस्सा रहता है वो क्या रहता है, आइस से बिल्कुल बर्फ से क्या रहता है, ढका रहता है। तो उनके लिए क्या थी ये जो बात थी, उनके लिए जो ये जो जगह थी क्या थी, शीतलन दृश्य था, उनके लिए शीतलन संभावना थी, क्योंकि वो क्या रहती हैं, वो साउथ इंडियन रहती हैं जहाँ पे सूर्य की पूजा की जाती है, वहाँ पे हमेशा सूर्यदेव उपस्थित रहते हैं, उन सूर्यदेव की पूजा करते हैं। लेकिन वो जिस जगह पे गई थी, 2 सप्ताह वहाँ पे रही थी अंटार्कटिका में, वो जगह कैसी थी, वो ऐसी जगह थी जिसका जो 90% जो जगह थी, अंटार्कटिका का जो 90% जो जगह है वो क्या है, बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है। ये चीज़ उनके लिए क्या थी, एक शीतलन दृश्य था, एक शीतलन संभावना थी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि क्या था वहाँ पे, क्या था, सिर्फ बर्फ था, और उन लोग हमेशा क्या करते थे, सूर्य की पूजा किया करते थे, और वहाँ पे इतना बर्फ था, और वो कहाँ सूर्य की धरती से निकल के गई थी, सूर्य की धरती से निकल के जाने का मतलब है कि हमेशा सूर्य की पूजा किया करती थी, और यहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ उन्हें नजर आ रहा था। तो इसलिए उनके लिए क्या थी, एक शीतलन संभावना थी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स इसके जो बाकी के क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।